students, welcome to the 9th video of this chapter improvement in food resources, जिसमें हम लोग पिछले 2 वीडियोस में एनिमल हस्बेंड्री ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हमने कैटल फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर ली है। अब हम लोग बात करने वाले द थर्ड टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज द फिश फार्मिंग या फिश प्रोडक्शन। सो कैटल फार्मिंग हो गया फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड मीट प्रोडक्शन, फिर चिकन फार्मिंग हो गया मतलब पोल्ट्री फार्मिंग हो गया फॉर मीट एंड एग प्रोडक्शन। अब फिश फार्मिंग होगा फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ फिश, जैसे फिश इज यूज्ड फॉर इट्स मीट, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ऑयल्स। सो फिश, जैसे आपने सोचा होगा कि फिश तो हम लोग नदी में से, डैम में से, समंदर में से कैच करते हैं, इसकी फार्मिंग कैसे हो सकती है? तो वो सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। फार्मिंग सिर्फ हम लोग लेट्स से यहां पर नहीं करते, पॉन्ड्स वगैरह में नहीं करते, हम ऑल्सो वी कैन डू इट इन द सी ऑल्सो। फार्मिंग वहां पर भी हम लोग कर सकते, वी कैन ग्रो इट लाइक अ क्रॉप। सो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिश प्रोडक्शन। फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर ह्यूमंस। बहुत सारे कोस्टल लोग, कोस्ट में रहने वाले, नदी या डैम के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वो उनका डेली डाइट है, उनका स्टेपल फूड है फिश एंड राइस, बिकॉज उनके पास अक्सर चावल होता है, दैट्स द बेसिक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड फॉर बेसिक सोर्स ऑफ प्रोटीन fishes. Now it is a complete source of protein, it is a very good source of protein and essential oils, and it is a cheap source because जो लोग पानी के आसपास रहते हैं उनको फिश पकड़ना बहुत इजी होता है, and they eat it daily in their diet. Now this includes finned true fish. ट्रू फिश मतलब जो आप जैसे सोचते हो ना, जैसे शार्क है, व्हेल है, या छोटी छोटी जो फिशेस होती है, वो सब जो बॉम्बे डक या मैकरल, ये सब जो फिशेस होती है वो तो है ही, बट फिश प्रोडक्शन में जैसे सी फूड, एंटायर सी फूड जिसमें आता है, उसमें आता है शेल फिश भी आता है, जिसके शेल्स होते हैं, जैसे प्रॉन्स, मोलस्क वगैरह। सो दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फिश प्रोडक्शन। सो व्हेन यू से फिशरीज, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट नॉट ओनली द fish, typical fish, but also anything which comes out from the sea or fresh water, that is shellfish also, prawns वगैरह। Now there are 2 ways of obtaining fish, जैसे हमने देखा, एक तो आप कैप्चर फिशिंग कर सकते हो, जिसमें नेचुरल जो स्पेसेस है, जैसे कि डैम्स हैं या रिवर्स हैं या पॉन्ड्स हैं या सी में से, यू कैन कैप्चर द फिश विच आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, आपने उनको प्लांट नहीं किया है वहां पे, आपने वहां पर उनके छोटे छोटे फिशलिंग्स वहां पर डाले नहीं है कि वो ग्रो हो, आप वो नेचुरल एनवायरनमेंट में थे, आपने बस जाके पकड़ लिया। सो दिस इज कैप्चर फिशिंग, यू जस्ट कैच इट। ओके, देन देयर इज कल्चर फिशिंग। कल्चर फिशिंग मतलब फिश फार्मिंग, जहां पर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करते हो जहां पर पानी है और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड यू पुट द स्मॉल fishes there which later grow in size and then you capture it. It's like a crop. So you call these things as seeds actually. जो छोटे छोटे जो fishes होते हैं जिनको आप डाल देते हो पानी में, and then you give nutrients, food and oxygen वगैरह सब मिलता है, then they grow. These fishes are called seeds, छोटे छोटे fishes, and then they grow and then you harvest them. So basically it is kind of farming. So आप already जो फिशेज है उनको कैप्चर कर सकते हो, या एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हो, ऐसा पॉन्ड आर्टिफिशियल तैयार कर सकते हो जहां पर फिशेज ग्रो हो रही है, एंड देन यू हार्वेस्ट देम। सो इट्स कॉल्ड कल्चर फिशिंग या फिश फार्मिंग। सो यस, यू कैन डू दिस। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिशेज। फिश ऑब्टेन करने के 2 तरीके समझ गए आपको, एक तो मैं ऑलरेडी जो है उसको ले सकता हूं, या फिर मैं खुद ग्रो करके उसको कैप्चर कर सकता हूं, या फिर what I can do is I can have 2 types in these। मतलब मैं कैप्चर भी कर सकता हूं, ग्रो भी कर सकता हूं 2 एनवायरनमेंट में। एक एनवायरनमेंट है सी वाटर, यस, आप सी वाटर में जाके सीधा कैप्चर भी कर सकते हो और वहां पर फार्मिंग भी कर सकते हो, यस। एंड देयर आर फ्रेश वाटर, रिवर्स एंड पॉन्ड्स में, जहां पर ऑलरेडी जो है उनको आप कैप्चर कर सकते हो, या फिर आप एक फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट तैयार करके वहां पर भी ग्रो कर सकते हो। सो समझ में आ रही बात? सी में जो फिशेज है, सी वाली जो फिशेज है, जो सी में ही सॉल्टी वाटर में ही ग्रो हो सकती है, उनको आप डायरेक्ट कैप्चर कर सकते हो,
या कल्चर कर सकते हो। तो देख रहे हो, समझ रहे हो, ये चीज दोनों में एप्लीकेबल है और ये चीज भी दोनों में एप्लीकेबल है। मतलब फ्रेश वाटर जो रिवर पॉइंट्स है उसको भी आप डायरेक्ट कैप्चर भी कर सकते हो फ्री में, या फिर आप वहां पर पूरा ग्रोथ का इंडस्ट्री कर सकते हो लाइक अ क्रॉप। नाउ वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइप, दैट इज सी वाटर। तो हम सी वाटर की जो फिशेज हैं वो बहुत अलग टाइप की होती है और फ्रेश वाटर की फिशेज बिल्कुल अलग टाइप की होती है। तो सी वाटर की जो फिशेज हैं उनको हम फिशिंग करते हैं, कैप्चर या कल्चर जो भी, उनको बोलते हैं मरीन फिशरी। मरीन का मतलब जैसे आपने सुना होगा मरीन इंजीनियरिंग। सो मरीन मतलब सी वाटर, ओशंस। सो दिस बेसिकली मीन्स सी वाटर, ओशंस वगैरह। सो सी वाटर में जो फिशरीज करते हैं या तो डायरेक्ट कैप्चर करेंगे या वहां पर क्रॉप जैसा ग्रो करेंगे, उनको बोलते हैं मरीन फिशरीज। सो इंडियाज कोस्ट लाइन इज 7,500 किलोमीटर्स। इंडिया की कोस्ट लाइन कहां से कहां तक है सोचो, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा एंड देन यू गो केरला, तमिलनाडु, आंध्र एंड टिल वेस्ट बंगाल, वहां तक कोस्ट है। सो इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके आगे भी जो ओशंस हैं, जो ओपन ओशंस हैं जहां पे और कोई दूसरी कंट्री है नहीं, some part of that also belongs to India. तो आपने कभी सुना होगा इंडिया और श्रीलंका में फिशरमैन यहां से वहां हो जाते हैं, देन उनको फिर नेवी पकड़ लेता है, फिर वो छोड़ते नहीं है। सो दीज थिंग्स आर देयर। सो श्रीलंकन वाटर्स आर अ फिक्स्ड प्लेस एंड इंडियन वाटर्स आर अ डिफरेंट फिक्स्ड प्लेस। सो जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई से कुछ किलोमीटर आगे तक भी इंडिया के वाटर्स ही होंगे। क्लियर? सो इंडिया हैज अ लार्ज कोस्ट लाइन और उसके आगे भी बहुत सारी चीज, बहुत ज्यादा एरिया ऑफ वाटर ऑफ मरीन फिशरीज इज इन अंडर आवर कंट्रोल। सो बहुत सारे टाइप के लोग और बहुत सारे टाइप के फिशेज खाते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग कोस्ट पर रहते हैं। पॉपुलर मरीन वेराइटीज विच पीपल जनरली ईट आर पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना एंड सार्डिन्स एंड ऑल्सो बॉम्बे डक वगैरह। सो these are popular marine varieties. These are caught by fishing nets on fishing boats located using satellites. Now, आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में भी रहता है कि ये जो फिशरमैन होते हैं ये जाते हैं सीज में, फिर वहां पर फिशिंग बोट्स होते हैं उनके जो, और फिशिंग नेट से वो उनको कैप्चर करते हैं और फिर बड़ी फिश, छोटी फिश, सब टाइप की फिश मिलती है उनको। नाउ दीज फिशेस कहाँ होंगी? दीज कैन बी लोकेटेड by using satellites. Yes, NASA is doing these projects for a few years now, जहां पर वो सैटेलाइट से इमेजिंग करके पता करते हैं कि यहां पर फिशेस ज्यादा है, यहां पर कम है। So that is one way we can save time of the people who are fishing there. They can save fuel. उनको डेफिनेटली जहां जाना है वहीं जाएंगे, है ना, इधर उधर ढूंढते नहीं रहेंगे। सो कभी ऐसा होता है ना, आज मिली नहीं, आज मिल गई, बट सैटेलाइट्स आपको बताएंगे कि यहां पर है और इतनी होगी, ऐसे। देन देर आर समथिंग कॉल्ड इको साउंडर्स। एको साउंडर्स मतलब जो आपने देखा होगा चैप्टर जो साउंड है उसमें आपने देखा है कि सोनार नाम का एक एक्टिविटी होता है जिसमें यू सेंड साउंड सिग्नल्स टू द डीप बेड ऑफ द ओशन एंड देन यू गेट रिफ्लेक्शन एंड देन यू फाइंड आउट कि ये कितना डीप है। सिमिलरली यू यूज द सेम thing, you use the same instruments and check for reflections from schools of fish. Schools of fish का मतलब ये है a large group of fishes. आपने अगर नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट का भी देखा हो, so there are these large fish groups which go in a group, or that can be found out by using echo sounders. जब आप साउंड के रिफ्लेक्शंस, साउंड भेजोगे और रिफ्लेक्ट होंगे फिशेस से, तब आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे बहुत कुछ तो भी है। यू विल नॉट से दैट ये फिश ही है, हो सकता है कोई शिपरेक हो, मतलब कोई शिप गिरा हुआ हो या कोई पत्थर हो या लैंड हो, जो भी हो, बट यू यूज मोर टेक्निक्स टू फाइंड आउट दैट दे आर डेफिनेटली फिशेस। सो दीज टू मेथड्स कैन बी यूज फॉर फिश ऑफ ओशन ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड मैरीकल्चर। मैरीकल्चर का मतलब है मरीन कल्चरिंग।
मैरीकल्चर, तो अभी आप कैप्चर फिशिंग कर देते हो, कैप्चर अगर सी में से आपने कैप्चर कर लिया तो ठीक है, बट अगर आपने सी में ग्रो किया तो उसको बोलते हैं मरीन कल्चर या मैरीकल्चर इज डन टू फार्म करते हो आप मिलेट्स, बेटकी, पर्ल स्पॉट्स एज वेल एज शेलफिश वैरायटी एज प्रॉन्स, मुसल्स एंड ऑयस्टर। ऑयस्टर खाने के लिए भी यूज करते हैं और पर्ल्स के लिए भी उनको हार्वेस्ट किया जाता है। पर्ल्स आर वेरी कॉस्टली। एंड सीवीड, सीवीड इज नॉट let's say seaweed is not like animal but it's a plant, so that also can be harvested, right? So एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। You can capture fish directly or you can grow them. You can grow them in sea. अगर सी में ग्रो करते हो तो उसको मैरीन कल्चर या मैरीकल्चर बोलते हैं, राइट? उसके लिए टेक्निक्स आप यूज करते हो सैटेलाइट इमेजिंग एंड इको साउंडर, जिससे आप पता कर सको कि कहां पर है एग्जैक्टली, राइट? नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन, इसको हटाने के बाद वी विल टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर फिश, जिसमें आप लाइव कैप्चर भी करते हो और आप उसको कल्चरिंग, उसको फार्मिंग भी करते हो, राइट? सो इसको हटा देते हैं और मे बी लेट्स डू वन क्वेश्चन, वन विच आस्क हाउ आर फिशेस ऑब्टेन्ड। सो फिश कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैप्चर फिशिंग, जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज से सीधा कैप्चर कर लेते हो, और कल्चर फिशरीज जिसमें यू फार्म देम, you can farm them in both sea water and fresh water, right? So that question is done. अब इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। दिस पार्ट विल टॉक अबाउट द इनलैंड फिशरीज। इसके पहले हम लोगों ने मरीन फिशरीज की बात कर ली थी, जिसमें हम कैप्चर भी करते थे और कल्चर भी करते थे। अब इसमें हम लोग बात करेंगे इनलैंड फिशरीज की, जिसमें हम लोग अगेन विल कैप्चर एंड विल ऑल्सो फिश फार्म देम, ठीक है? सो इनलैंड फिशरीज बेसिकली क्या है? इनलैंड, सो लैंड के अंदर जो वाटर बॉडीज होंगे वहां पर जो फिशेज हैं उनको इनलैंड फिशरीज में गिना जाता है। सो इनलैंड फिशरीज जैसे कि कैनाल्स, रिवर्स, रिजर्वायर्स, जो डैम के रिजर्वायर्स होते हैं या पॉन्ड्स, सो ये बेसिकली जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है। फ्रेश वाटर क्यों बोला? आप बोलेंगे सर हमारे नदी का पानी तो गंदा है, बट यू से फ्रेश वाटर इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट कंटेंट। तो अगर सॉल्ट बहुत ज्यादा है देन यू से इट इज सी वाटर, मरीन, सो वहां पे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है। बट फ्रेश वाटर जो होता है, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह, अगर वो गंदे भी हों तो भी उसमें पानी में नमक बहुत कम होता है, सैलिनिटी कम होती है, सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज फ्रेश वाटर। नाउ देयर इज ऑल्सो वन मोर सोर्स जिसको आप इनलैंड में ही गिनते हो, जिसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। सो ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है? बेसिकली इट इज मिड वे इन सैलिनिटी बिटवीन मरीन, मतलब कि सीज का पानी जो है, समंदर का पानी जो बहुत नमक होता है, और रिवर्स और कैनाल्स का पानी जिसमें बहुत कम नमक होता है, बट ब्रैकिश वाटर इज इन बिटवीन। तो ये ब्रैकिश वाटर कहाँ मिलता है अपने को? जहां सी और फ्रेश वाटर मिलते हैं। एस्चुरीज, लगून्स, ये जो लोकेशंस होते हैं, जैसे कि एक लेक चिलिका है उड़ीसा में। सो वो लेक कैसा है? इट इज काइंड ऑफ ओपन टू द सी बट इट इज ऑल्सो अ लेक, सो वहां का वाटर थोड़ा सा ब्रैकिश वाटर है। या फिर जो रिवर्स सी में एंटर कर रही होती है तो वो जो लोकेशन होती है वहां पर बहुत फिशेस होती हैं एंड दैट इज ब्रैकिश वाटर, ठीक है? थोड़ा सैलिनिटी में मिडवे होता है। नाउ कैप्चर फिशिंग यील्ड इज नॉट हाई। रिवर्स में, डैम के रिजर्वायर्स, पॉन्ड्स में जो कैप्चर फिशिंग है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें से जो नेचुरली जो फिश ग्रो हो रही है वो यील्ड ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है? उनको फार्मिंग करना पड़ता है। सो एक्वाकल्चर मतलब वाटर, बेसिकली फार्मिंग, ठीक है? फिश फार्मिंग। सो फिश कल्चर इज डन विद पैडी क्रॉप ऑल्सो। नाउ फिश कल्चर हम लोग कर सकते हैं, अगर आपने कुछ फोटोज देखे हैं, कुछ वीडियोज देखे, सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू चेक इट आउट। बहुत सारे ऐसे लोकेशंस होते हैं जहां पर पानी ज्यादा होता है, वहां पर ऐसे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना के रख लेते हैं वो लोग, टैंक्स बना के रख लेते हैं, और उसमें फिश के छोटे छोटे फिशेस डालते हैं या फिश सीड्स डाल देते हैं, जिससे वो बाद में ग्रो होते हैं एंड देन यू हार्वेस्ट देम लाइक अ क्रॉप। सो पैडी क्रॉप के साथ, मतलब राइस क्रॉप के साथ, ये लोग फिश कल्चर भी, फिश फार्मिंग भी करते हैं। क्यों? बिकॉज सी पैडी के लिए बहुत पानी चाहिए, राइस के लिए पानी बहुत चाहिए। सो राइस फील्ड के आसपास अगर आपने बहुत सारा वाटर, जैसे लेट्स से लेक जैसा या व्हाट डू यू से, ऐसे पाइपलाइन जैसा रख लिया ओपन, ठीक है? सो वहां पर बहुत सारे फिशेस ग्रो आप कर सकते हो, बिकॉज एनीवे पैडी क्रॉप के लिए पानी चाहिए, सो फिशेस को भी पानी चाहिए। सो दोनों काम हो जाएंगे, ओके?
सो इसका अगर आप चाहो तो मैं एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर दूंगा, वो आप देख सकते हो। फिश कल्चर इज विद पैडी क्रॉप, इट्स अ गुड वीडियो। नाउ देयर इज दिस इंटरेस्टिंग रिसर्च विच वॉज डन बाय सम इंडियन इंस्टीट्यूट, जिसमें कॉम्पोजिट फिश कल्चर करते हैं। मतलब बेसिकली देखो अभी क्या कर रहे हैं, इनलैंड में हम लोग डायरेक्ट फिशिंग करेंगे नेचुरली तो मिलेगा नहीं, तो हम लोग उसका फार्मिंग कर रहे हैं। अब हम फार्मिंग कैसे करेंगे? कॉम्पोजिट फिश कल्चर। कॉम्पोजिट मतलब क्या? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 स्पीशीज ऑफ फिश, हम एक साथ ग्रो करेंगे उसको। जैसे हम लोग क्रॉप्स के लिए करते थे ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग वगैरह, वैसे ही हम लोग फिशेस के लिए भी करेंगे, जिसमें हम 5 to 6 स्पीशीज रखेंगे। अब याद करो, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन में हम लोग का क्या इंटेंशन था? हम ये सोचते थे कि अगर एक रिसोर्स इस क्रॉप को लगता है तो दूसरा टाइप का रिसोर्स उस क्रॉप को लगे। बेसिकली दे डोंट कंपीट विद ईच अदर। सिमिलरली एक सिंगल पॉन्ड में अगर 5 to 6 स्पीशीज लगा, हम फिशेस ग्रो कर रहे हैं, सच सिलेक्टेड सच दैट दे डोंट कंपीट फॉर फूड। मतलब ये कि हम वो 5-6 टाइप के स्पीशीज में कंपटीशन नहीं बनाना चाहते। अगर कंपटीशन होने वाला होगा तो फायदा क्या है? सो वी आर सिलेक्टिंग दीज 5-6 स्पीशीज सो दैट they feed at different depths of the water. So देखो, this ensures that food from all parts of the pond is used. For example, काटला feeds on the surface, वो surface पे रहता है। रोहू एक अलग टाइप का फिश है जो मिडिल जोन में रहता है, डेप्थ में। और मृगल जो है वो और बॉटम पे रहता है। एंड देयर इज अनदर टाइप, ग्रास कार्प, विच फीड्स ऑन वीड प्लांट्स, वाटर प्लांट्स, उस पर वो फीड करता है। बेसिकली अगर आप देखो तो इनमें कोई कंपटीशन होने का चांस नहीं है। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर, जो आप इनलैंड में कर रहे हो। यस, आप सी में नहीं कर रहे हो, आप अपना फार्मिंग कर रहे हो। सो इसमें भी एक प्रॉब्लम है, एक तो प्रॉब्लम्स है इसमें भी। मेनी फिश ब्रीड्स ओनली इन मानसून। देखो बहुत सारे फिश के प्रकार मानसून में ही ब्रीड करते हैं, मतलब मानसून में ही उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसे में हमको जो ईयर राउंड जो रिप्रोडक्शन चाहिए होगा वो नहीं मिलता। प्लस और एक प्रॉब्लम है कि देयर इज लैक ऑफ गुड क्वालिटी फिश सीड। फिश सीड का मतलब है फिश के छोटे छोटे फिश, मतलब जो बड़े होने वाले बाद में, सो उसको सीड बोलते हैं। जैसे आप सीड डालते हो तो बड़ा होता है ना, वैसे ही छोटा फिश डालोगे तो बड़ा बाद में फिश हो जाएगा। सो देयर इज लैक ऑफ गुड क्वालिटी फिश सीड। अब देखो बहुत सारे तो मानसून में ही ग्रो होते हैं और जो हम वहां पर लेके आए हैं वो ज्यादा ब्रीड कर नहीं रहे मानसून के अलावा, तो हमको उसका आउटपुट ईयर राउंड नहीं मिल पा रहा है। प्लस अगर हम बाहर से लाते हैं फिश सीड्स तो वो फिश सीड्स भी ज्यादा गुड क्वालिटी के ज्यादा अवेलेबल नहीं है। सो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है और रेगुलरली नहीं बढ़ रहा है। मानसून में जैसे कि वो लोग शांत हो जाते हैं, मतलब मानसून में वो ब्रीड करते हैं, तभी वो कुछ टाइम के बाद में आएगा। सो ईयर राउंड मुझे उसका प्रोड्यूस नहीं मिलेगा। सो उसके लिए आप सोल्यूशन ये करते हो, यू डू सम हार्मोनल स्टिम्युलेशन। हार्मोनल स्टिम्युलेशन करते हैं तो उनका रिप्रोडक्शन बढ़ता है ईयर राउंड, जिसकी वजह से आपको एक डेफिनेट, एक फिक्स्ड और एक प्लान्ड आउटपुट मिलता रहे। ओके, सो बात समझ में आ रही है कि कंपोजिट फिश कल्चर बहुत अच्छा है। ये अच्छी बातें हैं उसमें कि एक दूसरे से वो कंपीट नहीं करते एंड दे ग्रो इंडिपेंडेंटली। बट प्रॉब्लम ये है कि उनका ब्रीडिंग नहीं हो पा रहा है, उनका पॉपुलेशन बढ़ नहीं पा रहा है मानसून के अलावा। सो इन दैट सिनेरियो हम लोग हार्मोनल स्टिमुलेशन देते हैं तो फिर वो ज्यादा ग्रो होते हैं। राइट, समझ में आ रहा है? ग्रेट। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन नाउ। सो द question second asks what are the advantages of composite fish culture? Advantages क्या है? They don't compete with each other, they feed at different levels and it definitely will give you good yield because अगर आप एक ही टाइप के फिश रखोगे तो वो सिर्फ सरफेस पे करेंगे फीड। आप जो खाना देते हो वो सिर्फ सरफेस पे खा लेंगे, नीचे चला गया तो वो नीचे नहीं खाएंगे उसको। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर आप इस तरीके से फिशेस ऊपर नीचे सब रखते हो then every fish will be happy and you will get more output from the same body of water. So that's the advantage. The next question, question number 9, exercise question number 9, it asks how do you differentiate between capture fishing, mariculture and aquaculture? अब देखो, कैप्चर फिशिंग जिसमें आप
नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल जो नेचुरली ऑकरिंग है, आपने उसको कुछ ग्रो नहीं किया, कुछ खाना नहीं दिया, आपने नेचुरली, सो इट इज नेचुरल। ओके, देन उसके बाद मैरीकल्चर, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, मैरीकल्चर जिसमें आप मरीन फार्मिंग करते हो। मरीन फार्मिंग, देखो समंदर में हम लोग फार्मिंग करते हैं, जैसे पॉन्ड्स जैसे बना देते हैं हम लोग। ओके, और उसके बाद एक्वाकल्चर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, बुक में जो भी दिया हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक्वाकल्चर में बेसिकली आप फार्मिंग करते हो, बट वो फार्मिंग मरीन भी हो सकती है और इनलैंड भी हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली इनलैंड मतलब हम जो टैंक्स बना रहे वो, या मरीन जो हम सी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बना रहे वो, या फिर ये दोनों मिलके जो फार्मिंग हम लोग फिश की कर रहे हैं, उसको पूरे को एक्वाकल्चर बोलते हैं, पूरे को। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। फिर से, एक्वाकल्चर इज टोटल, सी में भी इनलैंड में भी। ओके, यहां पर एक्वाकल्चर दिया होगा, बट आपको ये नहीं समझना है कि एक्वाकल्चर सिर्फ इनलैंड के लिए है। एक्वाकल्चर इज एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स फिशेस एंड शेलफिश, सब कुछ, सीवीड्स भी उसमें इंक्लूड, सब कुछ, नॉट ओनली फिशेस जो नॉर्मली आप सोचते हो, शेलफिश एंड सीवीड, सब कुछ, सब कुछ। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। हमने एनिमल हस्बेंड्री के फिशेस की बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बी कीपिंग की, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहे।